आज हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा। राजभाषा यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, यानी कि हमारे राज्य में जो भी कार्य हिंदी में किए जाते हैं, चाहे वह दस्तावेजी कार्य हो, चाहे ऐसे प्रमुख कार्य हो, उन्हीं को हम कहते हैं राजभाषा। तो राजभाषा जो है वो पहली बार हमारी हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को माना गया। यानी कि हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है वह 14 सितंबर को मिला और 1949 को मिला। तो राजभाषा हमारे हिंदी जो है वह राजभाषा है। तो इन राजभाषाओं में प्रमुख सम्मिलित होने वाली भाषा कितनी है, तो 22 भाषा है। 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी कि हिंदी में कुल कितने भाषाओं को, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो 14 सितंबर जब 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा माना गया तो एक कितने अनुच्छेद में रखा गया, इनका उल्लेख जो है वो 349 से अनुच्छेद 349 से 351 तक है। यानी कि हिंदी की राजभाषा का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 349 से 351 तक है। ये हमारी जो 22 भाषा है वे भाग 17 में सम्मिलित हैं और 8वीं अनुसूची में यानी कि जो 22 भाषाएं रखी गई हैं हिंदी में वो जो है 17 में है और 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। जैसे अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो था हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो राजभाषा का उल्लेख कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया, तो राजभाषा का उल्लेख जो है वह 349 से 351 अनुच्छेद तक किया गया है। और जैसे परीक्षा में पूछ लेता है कि हमारी जो है भाषा 22 भाषाएं हैं वे किस अनुसूची में सम्मिलित हैं, तो वो जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। और किस भाग में है, तो 17वें, यानी कि भाग 17 में वर्णित है। तो पहले जो था मूल संविधान में कुल हमारी कितनी भाषाएं शामिल थी, 14 भाषाएं शामिल थी। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तब कितना 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं सिंधी भाषा। तब जाकर के हमारे संविधान में पूरा 15 भाषा हो गए। फिर जाकर के 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन, तो उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ये जो संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में हुआ, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और मालवी। इन 3 भाषाओं को जब जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में, तो हमारे पूरे जो भाषा हो गई, संविधान में कितने भाषा हो गए, 18 भाषा हो गए। उसके बाद जब तीसरा संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन हुआ, 2003 में
3 में, तब यहाँ जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, पहला बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, संथाली, और अगला था भोजपुरी। बोडो, डोगरी, संथाली, सॉरी यहां था मेवाती। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। तो ये 22 भाषाएं आज हमारे 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और राजभाषा आयोग का गठन जो है वह, राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि राजभाषा आयोग के गठन का अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष जो बनाए गए थे बीजी खेर, यानी कि राजभाषा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बीजी खेर को। इनका पूरा नाम था बाल गंगा खेर, बाल गंगा खेर था। तो इन राजभाषा आयोग का गठन करने में मुख्य योगदान किसका रहा? यानी कि राजभाषा का गठन जो हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राजभाषा का गठन किया गया। राजभाषा का गठन किया गया। तो आज हम पढ़े राजभाषा के कुछ मुख्य बिंदु, जैसे कि राजभाषा, हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को राजभाषा जो था वह 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। हमारे भाषाओं में, राज्य भाषाओं में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में और 17वें भाग में। यानी कि राजभाषा का उल्लेख किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो 349 से 351 के अंतर्गत। तो आज हम पढ़े राजभाषा का गठन।